Hi friends, I welcome you for the first video on DI with logic. Friends, this is a question from CAT 2008. As you can see, there is a table which is given. It is also been specified that there are sectional cutoffs as well as aggregate cutoff in four in the six colleges which has been given. You can see the sectional cutoffs are here in this one. You can also see the aggregate cutoffs are here. Now, the question says you that out of 50 students have scored the following marks of the given sections. They also specify that a student will get admission only if he gets marks greater than or equal to the cutoff. So whole the situation is like that. If there is a cutoff, the student needs to pass above that cutoff, need to bring marks either equal to cutoff or greater than this, and then he will be able to secure a call. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. पहला क्वेश्चन, भामा गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल कॉलेजेस. What could be the minimum aggregate marks obtained by her? So if she has got calls from all the colleges, अगर हम देख रहे हैं कि सेक्शन ए में 3 कट ऑफ मेरे को स्पेसिफाई किया गया है 42, 43, 45. अगर उसको सारे कॉलेजेस से कॉल मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने सेक्शन ए क्लियर किया है उन कॉलेजेस का. सो वी हैव कॉलेजेस 1 के लिए सेक्शन 1 में 42, कॉलेजेस 4 के लिए सेक्शन 1 में 43 एंड कॉलेजेस 5 के लिए 45. तो भामा को ऑब्वियसली सेक्शन ए में 45 मार्क्स चाहिए. इतना मार्क्स लाना पड़ेगा उसे टू क्लियर कट ऑफ इन दैट सेक्शन. Unless and until she clears cut off in that section, she won't be able to get all 6 calls. अब let's come to the second one. नो, भामा को सेक्शन बी में कितना लाना पड़ेगा. सेक्शन बी में 3 कॉलेजेस का कट ऑफ प्रोवाइडेड है 42, 45, 41. सो अगर भामा को सेक्शन बी का कट ऑफ क्लियर करना है तो सेक्शन बी में भामा को कितना लाना पड़ेगा. सेक्शन बी में ऑब्वियसली जो मैक्सिमम मार्क्स है 42, 45, 41 में जो कि 45 है. सो जब तक भामा सेक्शन बी में 45 नहीं लाती है सी वोंट गेट कॉल फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस. उसी तरह सेक्शन सी में अगर हम लोग देखें तो सी हैव्स टू ब्रिंग 46 क्योंकि 46 मैक्सिमम मार्क्स है सेक्शन सी में. एंड अगर हम लोग सेक्शन डी में देखें तो उसको कितना लाना पड़ेगा. सेक्शन डी में 45 मैक्सिमम है टू गेट क्लियर द कट ऑफ वॉट एवर कट ऑफ्स आर गिवन. अब देखिए सेक्शन ए में भामा को चाहिए था अराउंड 45 मार्क्स. सेक्शन बी में भामा को चाहिए अराउंड 45 मार्क्स. सेक्शन सी में चाहिए 46 एंड सेक्शन डी में चाहिए 45. सो सम होगा कितना 45 प्लस 45 प्लस 46 एंड देन 45. सो 45, 45, 45, 45 होता है 180 एंड ऑब्वियसली वन मोर देन दैट. सो 181 विल बी द मार्क्स टू क्लियर द कट ऑफ इन सेक्शनल्स. अभी तक हमने सेक्शनल की बात की, एग्रीगेट की तो हमने बात ही नहीं की. लेकिन अगर हम देखें तो ये 181 जो मेरा आ रहा है वो एग्रीगेट में जितने भी मार्क्स गिवन है 171 से लेके 180 तक गिवन है. ऑब्वियसली 180 से ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीगेट में ये बंदा नहीं फंसेगा. एग्रीगेट तो पास कर ही लेगा ये बंदा. ठीक है. सो द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन 181. तो लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन. अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो चार्ली को 2 कॉलेजेस से कॉल मिला है और आपसे पूछा गया है कि मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन्ड होगा उसके द्वारा क्या होगा. सबसे पहले आप जानते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में अलग अलग तरह के कट ऑफ्स दिए गए. चार्ली को अगर 2 कॉलेजेस से कॉल मिल रहा है और मुझे एग्रीगेट कट ऑफ मालूम है सबके 171, 175, 176, तो अगर मैं एग्रीगेट कट ऑफ में ही लिमिट कर दूं
जैसे मैं कहूँ कि चार्ली का एग्रीगेट कट ऑफ ही कुछ ऐसा है कि उसको 2 ही कॉलेजेस से कॉल आ रहे हैं, तो इट वोंट बी रॉन्ग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 171, 175, फिर 176 है, 178 है, 180 है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि चार्ली को 175 मार्क्स आए हैं, उससे ऊपर नहीं आया, तो आप जानते हो कि 2 ही कॉलेज का कट ऑफ उतना है, 171 है, 175, तो उसको 2 कॉलेज से ही कॉल आएगा। सो मैं 175 इसलिए ले रहा हूँ सो दैट कि बाकी 4 से उसको कॉल आए ही नहीं, मैं बस उसको 2 कॉलेजेस से कॉल देना चाहता हूँ। लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग। अगर उसको वही 2 कॉलेजेस से कॉल आए तो कॉलेजेस 3 जो कि 171 कट ऑफ वाला है में मुझे ब्रेकअप क्या दिया हुआ है? सो कॉलेज 3 जिसमें 171 का कट ऑफ है उसमें ब्रेकअप है। ए में कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं है, बी में कोई कट ऑफ मेंशन नहीं है, सी में 46 है कट ऑफ, डी में कुछ कट ऑफ मेंशन नहीं है। कॉलेज 2 को अगर देखें जहाँ की 175 कट ऑफ है, वहाँ पे ए में कुछ मेंशन नहीं है, बी में 45 है, सी में 45 है और डी में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो अगर मुझे उसको मैक्सिमम मार्क्स देना है, आई नो कि उसको मैक्सिमम मार्क्स मिले 3 सेक्शन में तभी उसको मिनिमम मार्क्स मिलेगा किसी एक सेक्शन में। अब यहाँ पे देखो 3 तो खाली है, ए बी सी डी, ए बी डी खाली है, एक में ए बी, केवल ए एंड डी खाली है। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि डी में उसको मिनिमम आए इसमें और इसमें, तो मैं क्या करूँगा? व्हाट विल बी द माई मेथोडोलॉजी? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें उसको 50 दे सकता हूँ, इसको इसमें 50, इसमें भी 50 दे देता हूँ। तो मुझे पता है कि डी में अब कितना 171 माइनस 150, ये का सम, तो 21 मार्क्स चाहिए खाली उसको डी में टू गेट द कट ऑफ। और इस कॉलेज 2 में अगर देखो तो मैं इसमें 50 दे देता हूँ, इसमें भी 50 दे देता हूँ और इसमें भी 50 दे देता हूँ सी में। सो 150 तो कंप्लीट हो गया। अगेन इसमें केवल 25 मार्क्स चाहिए उसको, सो क्लियर द कट ऑफ। अगर तुम देखो डी एक कॉमन बेसिस बन रहा है जिसके बेसिस पे उसको कॉल मिल सकता है, लेकिन डी में उसको 25 चाहिए टू गेट द कॉल्स फ्रॉम 2 कॉलेजेस। तो अगर तुम देखो ऑप्शन 3 इज द अप्रोप्रिएट वन। Now the third question. Aditya didn't get a call from even a single college. What could be the maximum aggregate marks obtained by him? आदित्य को किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आया है। 2 ही सिनारियोज हो सकते हैं, या तो उसके सेक्शनल कट ऑफ्स पार नहीं हुए, या तो उसका एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स पार नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स देखो, ठीक है, तो 181, 176 है, 184, 196 है, 194 है। अब 181, 176 होते हुए अगर उसको कॉल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस में जो है वो आप देख रहे हो काफ़ी हाई मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सेक्शनल्स में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे लग रहा है ये इशू होगा। तो अब सेक्शन ए अगर हम देखें तो सेक्शन ए में 42, 43, 45 मार्क्स में 3 कॉलेज का कट ऑफ पार होता है। मान लो सेक्शन ए में उसका 41 आ गया, तो उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। उसी तरह सेक्शन बी में अगर उसका 42, 45, 41 है और मान लो सेक्शन 2 में उसका कितना आएगा, सॉरी 42, 45, 41 है, तो उसका अगर 40 आ जाता है तो उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सेक्शन सी में अगर उसका 41 आ जाता है तो क्लियर नहीं होगा। सेक्शन डी में अगर उसका 43 आ जाता है तो क्लियर नहीं होगा। एक और चीज़ गौर करो कि सेक्शन सी में जो भी मार्क्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 5 कॉलेजेस के हैं, और सेक्शन डी में 4th एंड 6th के हैं, जो कि इन टोटलिटी मिला के 6 कॉलेजेस को कवर कर रहे हैं। तो इन केस सेक्शन सी में अगर उसका 41 आ गया और 4 कॉलेजेस का नहीं कट ऑफ क्लियर हुआ, और सेक्शन डी में 43 आ गया और जो बाकी 2 कॉलेजेस का नहीं क्लियर हुआ, तो वॉट एवर विद द मार्क्स इन अदर सेक्शन ही वोंट गेट कॉल्स फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन सी के चलते 4 कॉलेजेस में छट रहा है, सेक्शन डी के चलते 2 कॉलेजेस में छट रहा है। तो अब वो कुछ भी मार्क्स लाए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, डजेंट मैटर, क्योंकि उसको तो पहले ही रिजेक्शन मिल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमाइज करना मार्क्स, तो मैं सेक्शन ए में ले लूँगा 50, क्योंकि मैक्सिमाइज कर दिया मैंने ए में। बी में भी ले लूँगा 50। अब मैं सी और डी में ऐसा लूँगा जो कि उसको रिजेक्ट करवा देगा बाकी सारे कॉलेजेस से, जो कि है 41 एंड देन 43। सो अगर सम करें तो 50, 50, 100,
184 is the answer. Third option is the answer. तो guys, if you can see this question, अगर ये question आप देखो तो ये कोई tough question नहीं है. Different permutation combinations हैं. You have to understand the situation. That's important part. And thank you for watching this video. I will be updating this channel with more such videos in the coming days. Thank you so much.